बीएलओ साथियों सादर नमस्कार। अभी भी बहुत से साथी पूछ रहे हैं कि हमें मैपिंग कैसे करना है, उन्हें मैपिंग का समझ में नहीं आ रहा है। तो साथियों आप देख सकते हैं, आपने बीएलओ ऐप को लॉगिन किया होगा। लॉगिन करने के बाद में जो हमारी शुरुआती मैपिंग है उस मैपिंग को कैसे करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर टच करना है। देख लीजिए, यहाँ पर टच करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर स्क्रीन पर टच करेंगे इस पर, तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन खुलते ही आपको क्या करना है, पहले वाले पर टच कर लेना है। पहले वाले पे जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपकी क्या स्क्रीन आएगी, अपन आगे चलते हैं, देख लेते हैं। अगली स्थिति ये बनेगी कि आपके मोबाइल में, आपके ऐप में इस प्रकार से आपके वोटर दिख रहे होंगे, जहाँ पे वाइट बैकग्राउंड के भी होंगे कुछ मैप इलेक्टर। ये ऐसे मतदाता हैं जो 2025 में तो हैं लेकिन 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। तो हम इस प्रकार के मतदाताओं से अभी हमें इनका कुछ नहीं करना है, आगे और समझेंगे। हमें मेन बात ये समझना है कि यदि किसी मतदाता को हमने यहाँ पर जो नीले रंग के बैकग्राउंड से हमने क्या कर लिया है, ग्रीन में ले आए हैं, यानी कि हमने उन्हें मैप कर लिया है, प्रीवियस डाटा से कर लिया है। तो उसमें क्या दिख रहा है, अब हमें अनमैप दिख रहा है, अनमैप दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक अनमैप दिख रहा है और एक ऐड प्रोजेनी दिख रहा है, यानी ये वो मतदाता है जो कि सही हम पहले मैप कर चुके हैं। अब हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो यदि इसे अनमैप करना है तो अनमैप पर टच करेंगे, या फिर इसके परिवार को जोड़ना है। यह ऐसा मतदाता है जो 2025 में भी था और 2003 में भी था। तो ऐसे मतदाता के साथ अब हमें उसके परिवार को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, आइए इसको आगे और देखते हैं। हमें टच करना है ऐड प्रोजेनी पे। कहाँ टच करेंगे, एक बार और देख लीजिए, ऐड प्रोजेनी पे यहाँ पे टच करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपकी अब स्क्रीन इस प्रकार से दिख रही होगी, आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दिख रहा होगा ऐड प्रोजेनी। यहाँ पर हमें उस मतदाता का सरल क्रमांक डालना है जो 2025 में मतदाता है। यानी अगर पहले हमारे पिताजी वहाँ पे खुले हुए थे, जो पिताजी हैं गाँव घर में, तो हमें अब उसके पुत्र की जानकारी डालना है, पुत्र का एपिक नंबर डालना है। तो पुत्र का एपिक नंबर डालने के बाद क्या होगा, ऐसे नंबर डाला। ऐसे नंबर डालने के बाद आपको करना क्या है, नंबर डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस प्रकार की कोई जानकारी प्रदर्शित होगी। यहाँ पर उसका मतदाता का नाम आएगा। ये कौन से मतदाता का नाम होगा, 2025 वाले मतदाता का नाम आएगा, उसकी उम्र आएगी, उसका लिंग आएगा, उसके रिलेशन टाइप में फादर, और यहाँ पर इसके बाद भी और भी नाम आएगा, रिलेटिव फुल नेम, उनका नाम आएगा। अब यहाँ ये सब आपको पहले से भरा होगा, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर एक मेन चीज़ है रिलेशन विद इलेक्टर, मतदाता से इनका संबंध, ये बताना है हमें। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि इनमें क्या संबंध सिलेक्ट किया है। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करते समय ये कुछ ऑप्शन खुलेंगे, आप इनमें से एक संबंध को सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे, अगर कहीं पर कोई लड़की के मामले में यानी बहू के मामले में आपको ये टच नहीं करना है। आप देख लीजिए, इतने ही रिलेशन को हमें अभी मैप करना है इस ऐड प्रोजेनी में। डाटर, ग्रांड डाटर है, सन है, ट्रांसजेंडर है या ग्रांडसन है, इतने ही विकल्प हैं और इनमें से ही हमें कोई एक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने से मतलब जो है, ऐसा नहीं कि हर कुछ सिलेक्ट कर लिया। अगर वो पुत्र है तो सन सिलेक्ट करेंगे, पुत्री है तो हमें डाटर सिलेक्ट करना है। और यदि जब हमने मतदाता से सही रिलेशन सिलेक्ट कर लिया है, यानी पुत्र है तो सन सिलेक्ट कर लिया है, पुत्री है तो डाटर सिलेक्ट कर लिया है, इस प्रकार से जो भी है हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो अब हम आगे क्या करना है वो देख लीजिए। जैसे ही हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये ऐड बटन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऐड बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें अब इस प्रकार की स्थिति दिखेगी कि वो संबंधित मतदाता अपने पिता के साथ जिसका नाम जुड़ गया है। कैसे देखेंगे वो अपन आगे देखते हैं। अभी अगर देखना है तो आप यहाँ पर जाएंगे, व्यू एडिट प्रोजेनी पे, यहाँ पर जाएंगे तो आप जो जोड़ा हुआ मतदाता यहाँ पर दिख सकेगा। अब हमें एक और मतदाता जोड़ना है। मान लीजिए उस घर में आपके 4 मतदाता हैं, 5 मतदाता हैं, आप सबको जोड़ सकते हैं इसी प्रक्रिया से। तो आप यहाँ पे ऐड प्रोजेनी पे जाएंगे। ऐड प्रोजेनी पे जाने के बाद में आप दूसरे मतदाता की फिर से जानकारी भरेंगे और भरने के बाद यहाँ पर उसे संबंध फिर सिलेक्ट करेंगे। अगर वो पुत्री है तो पुत्री सिलेक्ट करेंगे और फिर बाद में ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐड बटन पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आगे हम जैसे ही ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो अब हमें इस प्रकार से एक संदेश प्राप्त होगा। इस संदेश में 3 बातें लिखी हैं। अनमैप, यदि हम इस मतदाता को जो चंद्रमणिधर हैं इनको हटाना है तो अनमैप करेंगे। इनके परिवार के और सदस्य को जोड़ना तो ऐड प्रोजेनी पे करेंगे। और हमने कौन कौन को जोड़ लिया है वह देखना है तो हम व्यू एडिट पर देखेंगे। तो अब हम ये देखते हैं हमने जो जोड़े हैं वो दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं।
व्यू एडिट पे जाएंगे और व्यू एडिट पर जाने के बाद हमें अब इस प्रकार की डिटेल दिखेगी। व्यू एडिट पे जाने में ऐसा दिख रहा है कि हम 2 के नाम जुड़ चुके हैं, यहाँ पर 2 नाम जुड़ चुके हैं। अगर कोई गलत जुड़ गया है तो किसी कारणवश तो हम यहाँ पर ये लाल रंग से दिख रहा है तो यहाँ पे टच करेंगे, हट जाएगा। और अगर सही जुड़े हैं तो कैंसिल कर बटन दबा दीजिए, यहाँ का कोई दिक्कत नहीं है, आगे मतलब ये जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से साथियों आप मैप इलेक्टर विथ प्रीवियस SIR, पिछले SIR से मतदाता को जोड़ना समझ गए होंगे। यह शुरुआती प्रक्रिया है। तो साथियों यदि आपको इसमें अभी कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, तो मैं आपको और समझाने का प्रयास करूंगा। हमारा ये प्रयास है कि जितने भी मतदाता हैं वो हमारे सब ग्रीन कलर में हो जाएं या पहली लिस्ट में हो जाएं, वो पहली में नहीं हो पा रहे हैं तो वो दूसरी लिस्ट में हो जाएं। ये हमारा पहला टारगेट है। हाँ, कुछ मतदाता कुछ रहेंगे, जैसे बहुओं को जोड़ना है तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है। या ऐसे मतदाता आपको इसमें एड प्रोजेनी में नहीं होंगे जिनकी उम्र 40 वर्ष या उससे ज़्यादा की है, तो उनके लिए हमें एक दूसरा जो आगे ऑप्शन है उसमें जाना पड़ेगा। जिन मतदाताओं की उम्र 40 वर्ष है तो हमें कहाँ से मैप करना होंगे, वो यहाँ से मैप करना होंगे और उसकी थोड़ी अलग प्रोसेस है। इसका मैं वीडियो अलग बना चुका हूँ, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। आप सबने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।